आर्टिकल 140A से सिंध को हक मिल सकता है। फवाद चौधरी कहते हैं जरदारी खानदान ने सूबाई असम्बली और वज़ीर आला को मफलूज किया हुआ है। मुराद अली शाह कौम परस्त सियासत पर उतर आए हैं। नैब ने मामूली रकम बरामद की, असल पैसा दुबई चला गया। सूबे को 3 सालों में 1800 अरब रुपए दिए, ये पैसा कहाँ गया? सबसे ज्यादा प्ली बारगेन के केसेस भी सिंध ही के हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ साजिशें नाकाम होने पर फवाद चौधरी सिंध के वज़ीर आला के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का ट्वीट, कहा कि फवाद चौधरी ने बुज़दार के खिलाफ 10 सफ़ों का खत लिखा था कि वो नाअहल हैं। मुराद अली शाह की सलाहियतों से विफाक ना सिर्फ परेशान है बल्कि खौफसदा है। ऑपोजिशन ने विफाकी बजट रद्द कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बजट की बुनियाद ही झूठ पर है। 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए। ये ATM बजट है। मईशत आज 2018 की सतह से कम है। PP रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने कहा बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। चीनी, LNG और खाम तेल पर टैक्स लगा दिया। ये चीजें महंगी होंगी। IMF से मुआहदे पर नजरसानी ना की तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने वादे के मुताबिक अवाम दोस्त बजट दिया। हुकूमत NFC के तहत सूबों को बड़ा हिस्सा दे रही है। सूबों की जिम्मेदारी है कि इस फंड को निचली सतह पर मुंतकिल करें। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान के पसमानदा अजला के लिए बजट में पैसे रखे गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए गरीबों को बिला सूद कर्जे देंगे। JUI सिंध का पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक शुरू करने का फैसला। मजलिस आमला ने PP मुखालिफ तहरीक की मंजूरी दे दी। राशिद सुमरो कहते हैं तहरीक का रुख विफाकी हुकूमत के साथ साथ पीपल्स पार्टी की नाअहल हुकूमत की तरफ मोड़ रहे हैं। तहरीक 4 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। आखिरी मरहले में घोटकी से कराची वज़ीर आला हाउस लॉन्ग मार्च होगा। और सरसब्ज वादियों, बुलंदो बाला चोटियों और गुनगुनाती नदियों का मस्कन एबटाबाद का हसीन इलाका हर नई। मुल्क भर से सयाह इस ठंडी और सरसब्ज वादी की तरफ दौड़े चले आते हैं। परियों की वादी का आलाम में दरिया किनारे सयाहों का रश।